नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या क्या बनेंगे, सभी के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, स्टार्टिंग में ही कर दिया करो, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और शेयर भी कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें हमारे साथ। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका आज का कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की गई है, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूथ डे, ना कि नेशनल। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में कंफ्यूज मत हो जाना। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है भाई 12 अगस्त को, हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस देश में 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना, किस देश में। ठीक है भाई, इंग्लिश वालों इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप लोग। ये ओलंपियाड है, तो ये कहाँ पर खगोल भौतिकी ओलंपियाड है, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना, एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड। भारत, इंग्लैंड, सिंगापुर या फिर फिनलैंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई, भारत में ही किया गया है इस बार तो। ठीक है ना, किस देश में, भारत में। और ये 18वां था, ठीक है ना, 18वां संस्करण था, या इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय सर्फर बन गए हैं। ठीक है, ये आपको बताना है क्या, मतलब कि चैंपियनशिप कौन सी थी। तो ये थी भाई एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप। ठीक है ना, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप थी ये। और इसमें ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले, मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रमेश बूदिहाल। रमेश बूदिहाल बन चुके हैं जिन्होंने पहला पदक जीत लिया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाई, निम्न में से किसके द्वारा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये हाल ही में लिखी गई है। ठीक है ना, नाम क्या है बुक का, बुक का नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं ABCD, तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट, DY चंद्रचूड़। आपको दिख रही होगी ये बुक, इन्होंने ही लिखी है। क्या नाम है बुक का, क्या नाम है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बुक से रिलेटेड है तो बनेगा ही बनेगा, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है, याद रहेंगे। DY चंद्रचूड़ ने लिखी है ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला कहता है, निम्न में से कौन बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए, ठीक है, एक राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। बौद्धिक अक्षमता वाले राज्यों के लिए राज्यव्यापी और मानकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने वाला अब बन चुका है एक, यानी कि एक पाठ्यक्रम, यानी कि सिलेबस एक तरीके से यहाँ पर एक नया स्टार्ट किया जा रहा है इन लोगों के लिए। कौन से लोग हैं, बौद्धिक अक्षमता वाले जो लोग होते हैं उनके लिए। तो किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र ने शुरू। ठीक है ना, महाराष्ट्र ने ये शुरू कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। किस राज्य में स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की गई है। ठीक है ना, पहला क्या मनाया गया है इस राज्य में, पहला अम्मा सम्मान दिवस मनाया गया है। और इस अवसर पर एक नई चीज़ की शुरुआत की गई है, नारी अदालत की। ठीक है ना, नारी अदालत की। तो ये की गई भाई सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में नारी अदालत की शुरुआत की गई है अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर, याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा हाल ही में PM E-ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। PM E-ड्राइव स्कीम है एक, ये बढ़ा दी गई है कितने साल, मतलब किस ईयर तक बढ़ा दी गई है, बताओ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2028 तक ये बढ़ा दी गई है। PM E-ड्राइव स्कीम है ये। ठीक है, चलिए 2028 तक बढ़ा दी गई है, याद रखेंगे। ठीक है ना, और देखिए वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आता हूँ। मुश्किल से मुश्किल आपकी ये वीडियो 7 से 8 मिनट की होती है। रेगुलर देख लिया करो, डेली देख लिया करो, उससे आपको क्या है ना, डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे तो आपको लोड नहीं पड़ेगा ये। और 5 मिनट आपको लगते हैं, 5-7 मिनट में आप अपने करंट अफेयर्स भी कर लेते हो डेली कवर। अब देखिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बन गई है। ठीक है ना, कौन सी बन गई है बताओ। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC इसको कह सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी बन गई है 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली, बताओ।
तो यहाँ पर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य वित्तीय उद्यम ये बन गई है, केरल स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज, ये कंपनी बन चुकी है 1 लाख करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनी, ठीक है। चलिए, और कौन सी कंपनी है ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, याद रखेंगे। चलिए अगला देख लें, देखिए इंपॉर्टेंट था इसलिए वो क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाला है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है? इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक, बताओ कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? पहला है ये भारत का, किस शहर में किया गया है बताओ। अगर आप जानते हैं तो ऑप्शन नंबर भी आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भैया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हैदराबाद में ये उद्घाटन किया गया है इसका, ठीक है ना। पहला क्या है? पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक है, याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई? यानी कि भारत में जो सबसे लंबी चलेगी वंदे भारत, किस राज्य में वो शुरू की गई है? क्या नाम है? ट्रेन तो वही है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो सबसे लंबी रूट वाली कहाँ पर चलेगी? तो ये चलेगा भाई ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन, हिरोमासा उराकावा किस खेल से संबंधित थे? देखिए नाम है, नाम आपको याद रखना है। इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया और केवल 28 साल के थे। इनका क्या नाम है? हिरोमासा उराकावा। तो ये किस खेल से संबंधित थे? बस यही आपसे पूछा जाएगा, किस खेल से संबंधित थे? तो ये भैया बॉक्सिंग से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुक्केबाजी से ये संबंधित थे, बॉक्सर थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना, यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? ठीक है ना, किससे? स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, केन्या देश है, उसी को कर दिया है निद्रा रोग से मुक्त घोषित, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में से किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली AC लोकल ट्रेन लॉन्च की गई? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये वाला आपका। पहली AC लोकल ट्रेन लॉन्च की गई है, कहाँ की? ये आपकी पूर्वी भारत की, ठीक है ना, ईस्टर्न इंडिया की। तो किस राज्य में की गई है ये? तो पश्चिम बंगाल में की गई है भाई, याद रखेंगे, ठीक है ना। पहली AC लोकल ट्रेन है और AC के साथ है ये, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल में की गई है, ये याद रखना है आपको, पश्चिम बंगाल। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये तो हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन कहता है आपका, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? होमवर्क का क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है ना। यूनेस्को देखिए बहुत ही, आप सभी जानते हैं यूनेस्को क्या है, ठीक है ना। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये मुझे आपको बताना है। लंदन है, चीन में है, मुंबई में है या पेरिस में है? किस शहर में है ये? ऑप्शन जो भी है इसका वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे भाई। और आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो इसका आंसर आप लोग जरूर दे करके जाएंगे, ठीक है। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स में लाता रहता हूँ। डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे, डेली आप अपडेट रहोगे करंट अफेयर्स के लिए। और देखिए इंस्टाग्राम पर भी आपको काफ़ी चीज़ें मैं देता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम पर आपको ये PDF मिलेगी, प्रॉपर PDF आपको ये मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको सभी की कहाँ पर मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में।